गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्टिंग्स करेंगे इंटीग्रेशंस की एपिसोड 2 की। इंटीग्रेशंस की जो बेसिक कंसेप्ट एपिसोड में वन में जो आपको दिया गया था, उस सीरीज को फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज सीखेंगे इंटीग्रेशन की जो बेसिक कंसेप्ट की दूसरी टाइप्स हैं उसके बारे में सीखेंगे। चलिए सर, हम लोग समय को वेस्ट किए बिना फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग स्टार्टिंग्स करेंगे बाबू एपिसोड 2 की। आपको पिछली बार में इंटीग्रेशन में बताया गया था, थोड़ी सी पीछे की बैकअप ले लेते हैं। x का पावर n का इंटीग्रेशन करना था। फॉर्मूला कितनी थी? x का पावर n+1 बाई नीचे कितना होता था? n+1 प्लस c, जहाँ n क्या होते थे? नॉट इक्वल टू 1, अर्थात ये -1। n का स्थान पे कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, लेकिन आपको -1 नहीं आएगा। अब बाबू हम लोग क्वेश्चंस में देखे थे, बस 2 क्वेश्चंस का रिपीटेशंस और भी हम लोग करना चाहेंगे। जैसे x का पावर 100 का आपको इंटीग्रेशंस करना है, कैसे करेंगे? तो x n बाबू यह काम कर रहा है n का, तो n+1 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 100+1 कर दीजिएगा। अर्थात जितना रहेगा ना उतना में एक जोड़ देना है, और फिर जितना आप जोड़े हुए हैं उसी बात को नीचे सेम छाप देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100+1 हो जाएगा प्लस c। यहाँ पे x का पावर कितने हो जाएंगे आपके पास? 101, और नीचे कितना हो जाएगा? 101 प्लस c। कहीं दिक्कत नहीं है। दूसरी क्वेश्चन आपके पास है, दे देते हैं। जैसे x का पावर यदि -200 आपको दिया गया था होमवर्क में, उस होमवर्क में देखिएगा इसकी सॉल्यूशंस कैसे बनाएंगे आप। तो x का पावर -200+1 बाबू नीचे कितना हो जाएगा? -200+1 बाई नीचे कितना हो जाएगा? -200+1 प्लस कितने हो जाएंगे आपके पास? c हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेशंस करिएगा तो x का पावर कितने हो जाएंगे? 200 -200+1 है ना, तो -199 हो जाएगा, और नीचे भी कितना हो जाएगा? -199। रीजन्स क्या है? आप इसको जोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, तो एक माइनस और एक प्लस है बाबू, तो क्या हो जाएगा? यह एक घटेगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो -200+1 करेंगे, -199 हो जाएगा, नीचे भी -199 हो जाएगा। तो पावर में माइनस अगर हो ना तो उसको नीचे भेज दिया जाता है। तो बाबू यहाँ पे क्या बचेगा बताइए? 1, और नीचे कितना हो जाएगा? 199 तो चल ही रहा था, तो 199 चलता रहेगा, और x का पावर कितना हो जाएगा? 199 प्लस c। तो इस 2 टाइप के क्वेश्चंस को आपको पिछले वीडियो तक बता दिया गया था। आज हम लोग चलेंगे बाबू नेक्स्ट टाइप में। तो नेक्स्ट टाइप में काम करते हैं, थोड़ी सी ध्यान देंगे। जब आपको जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है वह क्या होता है, तो डिफरेंशिएशंस का रिवर्स होता है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है? रिवर्स, मतलब उल्टा होता है। तो आपको देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। x का डिफरेंशिएशन कितना होता था? 1 लिखते थे। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। इसका मतलब क्या हुआ कि dx पर dx करता था, यहाँ पे 1 होता था, क्योंकि x का जब डिफरेंशिएट करते थे तो 1 मिलता था, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिलेगा? x मिलेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन का होता है उल्टा होता है इंटीग्रेशन, यानी कि x का डिफरेंशिएशन यदि 1 होता है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में? डिफरेंशिएशन यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में था, तो dx के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा। अर्थात बाबू यहाँ पे देखिए फॉर्मूला निकल रहा है, 1 का डिफरेंशिएशन कितना, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x प्लस c। यदि यही बाबू क्वेश्चन रहता 1 इंटू डी टी रहता, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? t प्लस सी हो जाएगा, मतलब कि dt के रिस्पेक्ट में t हो जाएगा। अगर यह बाबू y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 1 इंटू वाई, तो y प्लस कितने हो जाएंगे? c। ये बहुत बेसिक फार्मूला मिला, और इस फार्मूला को देखिए कैसे हम लोग यूज करेंगे। यानी कि 1 का इंटीग्रेशन कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? x प्लस सी। आप पूछिएगा किसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन चाहिए। यदि dx के रिस्पेक्ट में चाहिए तो x हो जाएगा, dt के रिस्पेक्ट में करेंगे तो t हो जाएगा, और y के रिस्पेक्ट में करना है यानी कि
तो आपके पास है dy के रिस्पेक्ट में करना है तो कितना हो जाएगा y प्लस सी हो जाएगा। तो एक नया फार्मूला मिला, ये भी एक फार्मूला का पार्ट ही मिलेगा बाबू। आज हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी ध्यान दें, यदि आपसे पूछा जाए कि ओनली 2 इंटू डी एक्स, बाबू 2 का इंटीग्रेशन करना है, कैसे बनाएंगे बताइए आप। तो जो भी कांस्टेंट रहेगा ना, कांस्टेंट को आप बाहर बिल्कुल कर देंगे। देखिए इस फार्मूला को हम आपको बताते हैं, इस फार्मूला में आपको काम करना होगा। इस फार्मूला के क्वेश्चंस के ऊपर जरूर लिख देंगे फार्मूला, यहाँ पे c इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स, सी इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट जब भी कुछ भी आएगा कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन केवल एफ एक्स का होगा। समझ रहे हैं ना, यानी कि फार्मूला को, ये भी फार्मूला ही है, इस फार्मूला को थोड़ी सी ध्यान दे देंगे। जहाँ भी हम इसको ब्रैकेट में घेर रहे हैं ना, इस ब्रैकेट को आप भी एक नोट्स के मेरे साथ आप बनाते चले और इन सभी बातों को आप नोट डाउन करते चलिए, नोट डाउन करते चलेंगे। आगे आपको क्या होगा, इन सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तब आप किसी भी एडिशंस को आप बना सकते हैं। तो क्या होता है कि सब बच्चे उतारते नहीं हैं, आप फिर क्वेश्चंस बनता नहीं है, तो यही रीजन है सर। आप ऐसा करिए, सबसे पहले जितनी चीज़ आपको बताई जा रही है सभी को आप ब्रैकेट में बगल में आप जितने फार्मूला मिले सबको आप नोट करते चलिए। फिर हम लोग नेक्स्ट आप एडिशंस की बुक पढ़िएगा तो उसमें बहुत सहूलियत मिलेगी, ठीक है ना। तो चलिए सर, आपको 2 का इंटीग्रेशन करना है। देखिए आपको यहाँ पे 2 था, कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, बाहर कर लेंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि 2 बाहर आएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 1। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि 2 एकम 2 ही हो जाता, तो 2 बाहर हो गया। डी एक्स के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है सर, x होती है, तो यहाँ पे x लिख दीजिएगा प्लस c तो हमेशा आपको जोड़ना ही जोड़ना है। यदि यही क्वेश्चन देखिए 2 इंटू यहाँ पे dt रहता, तब कैसे बनाते सर बताओ, कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू कितना हो जाएगा dt, यहाँ पे 2 बाहर और dt के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ फार्मूला आपको मिला था t प्लस c था, तो केवल t प्लस c हो जाएगा, दूसरा कुछ नहीं करना है। यदि आपको देखिए a इंटू डी एक्स करना है, थोड़ा सा ध्यान दें। अब आप बोलेंगे भैया यहाँ पे a क्या है, तो a आपके पास कांस्टेंट का काम करेगा, a बाहर हो जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू कितना हो जाएगा dx और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x प्लस सी। किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, dx के रिस्पेक्ट में। यही बात बाबू यहाँ पे b इंटू आपको dy होता, तब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाता। तो आप ऐसा करिए, देखिए इसमें b अलग है dy अलग है, ऐसा ना कि bd समझ लीजिए, गलत हो जाएगा। b कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू कितना बचेगा dy और यहाँ पे b 1 का इंटीग्रेशन dy के रिस्पेक्ट में y प्लस सी हो जाएगा, अर्थात इसको लिख सकते हैं by प्लस सी हो जाएगा। अब आपको इस कंसेप्ट की क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। हम आपको देखते हैं इस टाइप में क्वेश्चंस भी आपको होमवर्क के रूप में देते हैं। जितने भी आपकी होमवर्क दिया जा रहा है ना, आप इसको बिल्कुल क्लियर करते चलिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू डी एक्स, सर आप इसको बनाओ और अपनी क्वेश्चन बैंक को देखिए, क्वेश्चन बैंक में सभी क्वेश्चन इस टाइप्स के बिल्कुल बनते चले जाएंगे, आप टेंशन नहीं रखना है। जैसे आपके पास a इंटू डी टी हो, चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे b 10b इंटू डी एक्स लिखा हुआ हो, तब कैसे करिएगा। देखिए 10b कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर कर लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। ये क्वेश्चंस और आइए, जैसे आपके पास है यहाँ पे a, यहाँ पे आपको dy दिया गया हो, इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सर। 5 क्वेश्चंस क्लियर कर लेना है इस टाइप में। तो a इंटू dy, बाबू dy और dx एक साथ नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो डबलेट इंटीग्रेशन में आएगा कि dy dx एक साथ dt भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आपको आईएससी में अभी नहीं पढ़ना है, उसको भी हम आपको बताएंगे ट्रिपलेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ट्रिपलेट इंटीग्रेशन का एक बाबू थोड़ा सा नमूना आप देख सकते हैं, यहाँ पे x y या फिर यहाँ पे dx इंटू डी वाई, इसको इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। डबल इंटीग्रेशन लगा रहता है, कहीं कहीं ट्रिपलेट इंटीग्रेशन लगा रहता है। तो इन सभी चीज़ को हम बताएंगे, बीएससी के पार्ट है बाबू, बीएससी में पढ़ना होता है, लेकिन इस चीज़ को कंटिन्यूअस हम आपको जब भी इंटीग्रेशन की बेसिक कंसेप्ट खत्म होगी, हम आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ नोट्स आपको बता देंगे।
तो हमको उम्मीद है कि बाबू इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएगा। अब आपको आते हैं एक और क्वेश्चंस में। यदि आपको देखिए इस फार्मूला का यूज देखिए, आपको बताया गया था कि c इंटू एफ एक्स इंटू कितना दिया गया हो डी एक्स। इसको इंटीग्रेशन करने का मतलब c बाहर हो जाएगा और यहाँ पे एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये फार्मूला हो गई बाबू। जब भी कांस्टेंट आए कांस्टेंट को बाहर करना है और फंक्शन को क्या करना है, हम लोगों को इंटीग्रेट कर लेना है। तो चलिए बाबू देखते हैं। जैसे आपको 5 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन करना है, देखिएगा ये मात्र 2-3-4 क्वेश्चंस बनाएंगे और ये 4 क्वेश्चंस ही आपको बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। तो चलिए सर यहाँ पे कांस्टेंट बताओ मेरे भाई, कौन सी है, 5 है, बाहर निकाल दो। यहाँ बचेगा कितना, x इंटू डी एक्स। अब बोलना भाई यहाँ पे x क्यों नहीं सर आप निकाले, x नहीं निकल सकता है क्योंकि वो वेरिएबल है। वेरिएबल समझते हैं ना, चर और अचर की। तो इसको अचर जितने रहेंगे कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। 5 हो गया। अब बताइए x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो बोलेंगे भैया ये तो होता ही नहीं, पावर तो दिख ही नहीं रहा है। पावर है सर, आपको कितना यहाँ पे छिपा रहता है 1। आप इस फार्मूला को यहाँ पे यूज करिए, x का पावर n का। तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू x का पावर 1 प्लस 1, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस सी, यहाँ पे प्लस सी लिखिएगा। 5 हो गया। x का पावर कितना हो जाएगा 2/2 प्लस सी, आप लिख सकते हैं 5x² 2 प्लस सी। बिल्कुल आंसर क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही होगी। कांस्टेंट रहेंगे उसको बाहर निकाल देंगे, फंक्शन रहेगा उसको अंदर रखे रहेंगे। और x का पावर 1 था तो x का पावर 1 प्लस 1/1 प्लस 1 हो गया। x का पावर कितना हो जाएगा 2/2 हो जाएगा। 5/2, 5x² 2 कटने वाला होता तो काट देते, नहीं कट पाया बाबू ना, तो इतना ही रहने दीजिए। आइए क्वेश्चन और आते हैं। जैसे आपके पास दिया गया हो a x का पावर 10 दिया गया, इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखिए सर इसमें कांस्टेंट कौन है, बताओ भाई कांस्टेंट कौन है। तो इसमें e कांस्टेंट है ना, बाहर कर लीजिए। x का पावर कितना हो जाएगा 10 इंटू डी एक्स, यहाँ पे a बाहर हो गया। x का पावर 10 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो x का पावर 10 प्लस 1/10 प्लस 1। जितने भी सर पावर की बात आ जाएगी ना, इस फार्मूला का बिल्कुल आप यूज करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है इंटीग्रेशन का, ये बेस फार्मूला है सर, बार बार इस क्वेश्चन फार्मूला को आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, पावर में था, पावर में निगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई मतलब नहीं है सर, फार्मूला तो लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे a इंटू एक्स का पावर कितना हो जाएगा 11, नीचे कितने हो जाएंगे 11, अर्थात बाबू आंसर बिल्कुल क्लियर है। a x का पावर 11/11, बिल्कुल आंसर क्लियर हो गया है। तो समझ रहे होंगे, जब भी कांस्टेंट आपके पास आती है कांस्टेंट को बाहर कर लीजिएगा और जितने भी वेरिएबल रहेंगे ना उसको इंटीग्रेट कर लेना है। क्लियर हो गई है। चलिए इस टाइप के बाबू क्वेश्चंस आपको होमवर्क और भी देते हैं। जितने होमवर्क है ना एक कॉपी आप बनाते चलेंगे, सर यही काम आएगी एग्जाम के दिन। जब कोचिंग्स खुलेगी ना तो इन सभी बेसिक कंसेप्ट को सर उसमें आप पढ़े रहेंगे, उसमें बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, इसको ध्यान रखना है। तो चलिए इसको काम करते हैं सर, इस पे होमवर्क देख लेते हैं। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन मिलेगा, पहला x का पावर यहाँ पे 10 इंटू डी एक्स। देखिए इसमें कांस्टेंट नहीं लगाए हैं, यहाँ पे 10 इंटू एक्स का पावर 10 करना है, इसमें कांस्टेंट लग गया। तीसरी क्वेश्चन बनाना है, यहाँ पे a y का पावर 10 इंटू डी वाई। कोई बात नहीं है सर, आप डी वाई है ना तो ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिएगा, बिल्कुल समान हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे b, यहाँ पे दो दिया गया हो 10a x का पावर 10 इंटू डी एक्स। आप समझेंगे इसमें u इंटू वी लगेगा, बिल्कुल नहीं सर, u इंटू वी का आपको इंटीग्रेशन अभी नहीं बताएंगे, अभी होता भी नहीं, आपको बाद में बताएंगे, आप टेंशन मत रखिए। और पांचवा क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ पे b इंटू एक्स का पावर t का पावर 10 इंटू डी टी। इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे सर, 5 क्वेश्चंस आप क्लियर कर लीजिएगा। तो इसमें कांस्टेंट का आपने 3 क्वेश्चन टाइप में पढ़ा सर। पहला, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, और कोई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, और कोई कांस्टेंट और वेरिएबल का इंटीग्रेशन किस प्रकार करते हैं। तो आपने 3 प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़े। आपको एक बार और रिमाइंड करना चाहते हैं, देखिए x का पावर 10 का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा था। दूसरी क्या पढ़ा,
10 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा, तीसरे क्या पढ़े 10 इंटू एक्स का पावर 10 की इंटीग्रेशन पढ़े। तो सर देखो यहाँ पे 3 टाइप की क्वेश्चन हो गई है, 3 टाइप की क्वेश्चन आप क्लियर हो जाना चाहिए आपसे कि अगर x का पावर 10 वेरिएबल का पावर कांस्टेंट था और यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट था और यहाँ पे कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, तो 3 प्रकार की सर क्वेश्चंस मिल गई और 3 प्रकार के आपके पास टाइप आपने क्लियर कर रखा। अब आपको सिखाएंगे हम नए टाइप्स में देखिए कैसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं सर। अब देखिए सर हम लोग क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। आपको बताया गया था कि x इंटू डी एक्स, एक्स का पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, x का पावर n प्लस 1 बाई नीचे कितना होता है n प्लस 1 प्लस सी। इस फार्मूला का और भी विस्तृत रूप हम सीखते हैं बाबू। ये हम फार्मूला बार बार लिखते हैं, फार्मूला बार बार लिखने से सर हमको भी याद हो जाती है और आपको भी याद हो जाएगी, तो थोड़ी सी ध्यान रखना है। अब आप देखिए x का पावर 5 का इंटीग्रेशन आपसे पूछते थे, कितना सुंदर आप बताते थे कि सर 5 प्लस 1 कर लो और नीचे 5 प्लस 1 प्लस सी, क्लियर हो जाएगा, x का पावर 6 बाई 6 हो जाएगा प्लस सी। लेकिन यहाँ पे देखिएगा 1 बाई अगर x का पावर 5 हो इंटू डी एक्स, तब इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो u बटा भी मत समझिएगा सर, इसको गलत हो जाएगा। जब भी इस टाइप के इंटीग्रेशन जब भी बाई में अगर आता है ना, तो आप ऐसे करिएगा कि इसको ऊपर ले जाइएगा, सबसे पहले ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा -5 इंटू डी एक्स। अब देखिए अब आपको दिखाई दे देगा सर, बिल्कुल हमने बनाया था सर इस टाइप का इंटीग्रेशन को x का पावर n पे, सेम इसी प्रकार की बनेगी। यहाँ पे काम करिएगा, x का पावर कितने हो जाएंगे -5 प्लस 1, नीचे हो जाएगा -5 प्लस 1 प्लस सी। x का पावर कितने हो जाएंगे -4 बाई -4 प्लस सी, इसको लिखिएगा -1 बाई 4, एक्स का पावर 4 प्लस सी। ये कैसे हो जा रही है आपको समझ में आ रही है सर? देखिए माइनस को आप ऊपर भेज देंगे और ये जो माइनस में लिखा हुआ है ना पावर, वो नीचे है तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो ऊपर कितना बचेगा 1, बिल्कुल 1 लिखा हुआ है। क्लियर समझ में आ रही होगी। अब आपको एक और क्वेश्चन देनी है, जैसे एक क्वेश्चन और समझिए, 10 इंटू डी एक्स करना है, कैसे बनाएंगे सर बताइए। या x का पावर कितना हो जाएगा -10 इंटू डी एक्स, यानी कि ऊपर चला जाएगा ना, x का पावर कितना हो जाएगा -10। अब आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे -10 प्लस 1, नीचे हो जाएगा -10 प्लस 1 प्लस सी। कैलकुलेशन करिएगा, x का पावर -9 बाई -9 प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि बाबू घटा रहे हैं ना, क्योंकि -10 और प्लस 1 करिएगा ना, कितना हो जाएगा बताइए, -10 प्लस 1 करेंगे तो -9 हो जाएगा, -1/9 और x का पावर 9 प्लस सी। तो ये बाई वाला जितने भी क्वेश्चन हो ना सर, आप बिल्कुल बना सकते हो। अर्थात हमने आज इंटीग्रेशन देखा x का पावर n इंटू डी एक्स का, समझ रहे हैं ना। तो देखिए जब भी नीचे होता है ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, x का पावर -n इंटू डी एक्स। आपको क्वेश्चंस बता दिए थे ना, अब इसका थ्योरी समझ लीजिए। पहले प्रैक्टिकली थोड़ा हम जल्दी समझ लेते हैं, थ्योरी बाद में समझ पाते हैं, कोई बात नहीं सर, आप इसको समझिए। पावर में क्या करेंगे बताइए, +1 करते हैं ना, तो x का पावर -n प्लस 1, नीचे भी -n प्लस 1 हो जाएगा प्लस सी। तो बाबू देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x का पावर बाबू इसको कितना लिख सकते हैं 1 - n लिख सकते हैं, नीचे कितना हो जाएगा 1 - n प्लस सी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये फार्मूला आपके +1 को पहले -1 को बाद में लिखती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। 1/x का पावर n की इंटू डी एक्स की डायरेक्टली फार्मूला अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं हो पाएगी तो कोई बात नहीं है। देखिए कैसे, अब आपको समझ में बात आ रही है ना, इसी प्रकार की बेस क्वेश्चन आप इस पे क्लियर कर सकते हैं। अब आते हैं सर ये क्वेश्चंस और देखिए, हर एक टाइप की क्वेश्चंस आपको बताई जा रही है ताकि आप लोगों को कहीं परेशानी ना हो। जैसे 1/x का पावर 10 इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, चलिए देखिए। आपको बाबू इसको i मान लीजिएगा, i बराबर इंटीग्रेशन को इंडिकेटिंग करने का नोटेशन क्या होगा i। इसमें कांस्टेंट 8 है ना, बाहर कर लीजिए सर, चाहे 8 को रखे रहिए और इसको सबसे पहले ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाने से कितना हो जाएगा -10 इंटू डी एक्स।
पावर में प्लस था, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में। यहाँ पे कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट बाहर कर लीजिए। अब बोलिएगा भैया -10 भी तो कांस्टेंट है। नहीं सर, वो पावर में है, पावर में रहेगा तो बाहर नहीं आएगा, यानी कि इंटू के रूप में जो छिपा रहता है ना वो बाहर आ जाएगी। यहाँ पे x का पावर -10 इंटू डी एक्स, यहाँ पे 8 हो गया। और x का पावर -10 का तो आप समझ ही गए होंगे, -10 + 1 नीचे हो जाएगा -10 + 1 + c। यहाँ पे हो जाएगा 8x का पावर -9 बटा कितना हो जाएगा -9। सर आप देखो माइनस को ऊपर भेज दीजिए तो -8/9 और पावर में -9 था ना, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा x का पावर 9 + c, यानी कि -8/9 x का पावर 9 + c इसकी आंसर हो जाएगी। इस टाइप में क्वेश्चन सर आपको हम देना चाहेंगे, थोड़ी सी आप होमवर्क ले लें। बार बार आपको होमवर्क दिया जाएगा, इससे बहुत कुछ क्लियर होते चलता रहता है सर, इसको ध्यान रखिएगा। आइए आपको होमवर्क हम यहाँ पर देते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/x का पावर 100 इंटू डी एक्स। दूसरी क्वेश्चन है 1/x का पावर -6 इंटू डी एक्स। सर थोड़ा सा ध्यान देना, या ऊपर जाएगा ना तो प्लस हो जाएगा, आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या 5/x का पावर 5 इंटू डी एक्स। चौथी क्वेश्चन है यहाँ पे a/x का पावर 2 इंटू डी एक्स। समझ रहे हैं ना, बस 4 क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा। 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगी आपकी ना, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको क्लियर हो जाएगा। सर आप ऐसा करिएगा कि उसको टेलीग्राम ग्रुप में आप इस सारी सॉल्यूशंस को आप भेज सकते हैं, या पर्सनली आप व्हाट्सअप बिल्कुल कर सकते हैं। पर्सनली व्हाट्सअप करिएगा, आपकी हर एक कॉपी को सर बारीकी से सर चेक की जाएगी, और आपको एक पढ़ने की जो लर्निंग करने की जो प्रक्रियाएँ हैं ये सुचारू रूप से आपके साथ चलती रहेगी। सर हालात ख़राब है ना, तो इसमें जब हालात को यदि परेशान, सर आम आदमी होते हैं, महान आदमी परेशान नहीं होता है सर, क्योंकि उसकी ज़िंदगी हर परेशानी का नाम सर महान है। हर परेशानी को झेलना सर एक महान इंसान की कर्तव्य होती है। परेशानी को जो परेशानी कहे सर वह आम आदमी है, और जो परेशानी को सर एक चुनौती का रूप में स्वीकार करे वो महान आदमी है। तो इसलिए सर आप हारिए मत। सर कोई बात नहीं है, परेशानी आई है, विपदा आई है तो रहेगी नहीं सर। हर शाम के बाद एक उजाला होता है सर, हर शाम के बाद एक सवेरा होता है, उस सवेरा का सर हम इंतज़ार करेंगे। आप टेंशन मत लो सर, आप पढ़ो, सबसे पहले पढ़ना। सर आप नहीं पढ़ पाए हो तो फिर बदलेगा कौन है, ये ध्यान रखना है। हमारे यूथ, जितने भी यूथ हैं सर, सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन से, सबसे मोर देन पॉपुलेशन ऑफ यूथ इन इंडिया है सर। इन इंडिया में सर यूथों का कोई सर कमी नहीं है। बस थोड़ी सी आप लोग अपनी जज्बा, एक मोटिवेशंस वीडियो सर हम लेना चाहेंगे डायरेक्शंस पे। इस सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है सर डायरेक्शन, D=D। सर ये IAS बनने की फार्मूला है सर, थोड़ी सी हम बारे में चर्चा करेंगे ज़रूर आपको। और डायरेक्शंस क्या होते हैं सर, डायरेक्शन और डेस्टिनेशंस, कहाँ हम लोगों को जाना है और किस दिशा में जानी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बातें होती है सर। तो थोड़ी सी पढ़ाई करते रहना है और अपने डायरेक्शंस को सेम रखना है सर। डायरेक्शंस ठीक होंगे आप अर्जुन बनोगे सर। डायरेक्शंस देने वाला जरूर बैठा हुआ है सर, डायरेक्शन देने वाला जो केशव है ना सर, वो महाभारत का रचयिता है ना। कैसे कहाँ कैसे वार करनी है सर, ये डायरेक्शन देने वाला बैठा हुआ है, ये ध्यान रखना है। अब हारिए मत, स्ट्रगल करिए, थोड़ा सा स्ट्रगल क्या ना सर, ज़िंदगी है, स्ट्रगल करने का नाम ही ज़िंदगी है। तो इतना हारने डिमोटिवेटेड होने का ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, सभी होमवर्क को सर कंप्लीट करते चले, और आपको जिस दिन लॉकडाउन टूटेगी सर उस दिन हम लोग अपनी सारी जितनी भी वीडियोज हैं उस सारे कंसेप्ट को सर हम एक बार रिवाइज ज़रूर कराएंगे। तब तक आप लोग ज़रूर करते रहिए सर। चलिए नेक्स्ट टाइप चलते हैं। नेक्स्ट टाइप में चलने का प्रयास करेंगे सर। आप देखिए अब आपको थोड़ी सी ध्यान देंगे। अब बोलेंगे भैया अगर रूट हो तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग रूट के बारे में। तो थोड़ी सी रूट की चर्चा हमने डिफरेंशिएशन में जरूर किया था, तो चलिए एक बार और करते हैं सर। रूट एक्स का मतलब क्या होता है सर, पावर में 1/2।
यहाँ पे क्यूबिक रूट अगर दिया जाए, क्यूबिक रूट समझते हैं सर, घनमूल जिसको बोलते हैं, तो x का पावर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। यानी फिफ्थ रूट आपसे कहा जाए ना सर, तो x का पावर कितना हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा। अब थोड़ी सी दूसरा देखिए टर्म्स, यदि आपके पास रूट हो और यहाँ पे एक्स क्यूब लगा हुआ हो, सर कैसे लिखोगे आप बताओ जी। x का पावर 3 लिखेंगे और ये रूट खत्म होगा ना सर, तो पावर में 1/2 आएगा। अभी तो आपने बताया था रूट अगर खत्म होगी तो 1/2 आती है सर। बताइए x का पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर, 3 एकम 3 बटा 2, कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा सर, रूट देखिए, रूट क्यूबिक रूट अगर लिखा हुआ हो और x का पावर 5 हो, इसको कैसे खोले वो सर, तो x का पावर 5 लिखेंगे, ये क्यूबिक रूट हटता है ना तो पावर कितना हो जाएगा 1/3, 5 एकम 5, यानी कि x का पावर 5 बाई कितना हो जाएगा 3। समझ रहे हैं ना बातों को। एक चीज आपको ध्यान देना है सर, आपको सिखाते हैं एक बात, यह 5 है ना, 5 ऊपर लिखिएगा, जो पावर जो रूट में है ना सर वो नीचे आ जाएगा। समझ रहे हैं, रूट में जो रहेगा वो नीचे आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन बताइए तो कैसे हो जाएगा, जैसे 7th रूट x का पावर 5 हो, कैसे लिखेंगे, x का पावर 5 जरूर लिखेंगे, जो ये अंदर था रूट में ना सर वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 7 हो जाएगा। आप समझ में आ रही है। एक और देखिए कैसे आगे, थोड़ा सा देख लीजिए बाबू, नहीं तो आप बोलेंगे भैया आपने बताया तो है नहीं। सर कोई बात नहीं, आपको बताएंगे हम, कैलकुलेशन करिएगा, 5 एकम 5 बटा 7, समझ रहे हैं बातों को ना, समझ में आ जाएगी सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो रूट की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, थोड़ी सी इस चर्चा को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखे रहिएगा। और भी हम लोग काम करते हैं सर, देखिए यदि x का पावर बाबू अगर 5/7 लिखा रहता ना, इसको रूट में कैसे चेंज करते हैं, यानी कि ये रूट में था तो आपने फ्रैक्शन में चेंज किया, अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो रूट में कैसे चेंज करेंगे सर, देखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहाँ पे जो नीचे है ना सर वो रूट में आ जाएगा, जो नीचे रहेगा वो कहाँ आएगा, रूट में, और बचा कितना, x का पावर 5, x का पावर 5 दे दीजिएगा। समझ में आ रही है। जैसे आपने देखा, देखिए x का पावर आपने 5/3 को देखिए इसी क्वेश्चन को चलते हैं, तो कैसे लिखिएगा, जो रूट में रहेगा बाई में रहेगा मतलब वो रूट में आ जाएगा और x का पावर 5 अंदर हो जाएगा। सर अभी आपने बताया था यहाँ पे, समझ रहे हैं ना, आप टेंशन मत रखना है सर, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब देखिए इसका यूटिलाइज कहाँ करना है सर, आपने थ्योरी को समझा बढ़िया तरह से, अब इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है, रूट एक्स का, तो रूट एक्स का तो फॉर्मूला हम आपको बताए नहीं है, कैसे बनाएंगे, तो सर इसको पावर के रूप में सबसे पहले भेजिए, x का पावर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू dx। आपको बताए थे कि पावर वाली टर्म्स को क्या करना होता है सर, जोड़ना होता है, एक जोड़ेंगे, x का पावर n का फॉर्मूला कितना होता है, x का पावर n की n+1/n+1, कुछ भी रहेगा सर, यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी रहेगा +1 कर लेंगे, यहाँ पे 1/2 +1 कर लेंगे, x का पावर कितना हो जाएगा बताइए 3/2। बाबू इस समझ में आती है आपको जोड़ अरे यार ये नहीं समझ पाओगे तो कैसे समझ पाओगे, 2 एकम कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 3/2, एलसीएम निकाला गया है 2 हो जाएगा, 1 2 एकम कितना होता है 2, 2 1 3/2 हो जाएगा। समझ में आ रही होगी। यहाँ पे कर लीजिएगा 3/2 और नीचे भी कितना हो जाएगा 3/2 प्लस सी चलता रहेगा बाबू, इंटीग्रेशन जहाँ से हटेगी प्लस सी चलता रहेगा। अब देखिए यह x का पावर 3/2 हो गया बाबू, नीचे वाला जो होता है ना वो पलटता है, तो 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 3, और x का पावर कितना हो जाएगा 3/2। समझते हैं, नीचे वाला जो भी रहेगा सब पलट दीजिएगा, क्योंकि आप समझते होंगे, देखिए 2 बटा अगर 5/6 लिखते थे, कैसे लिखते थे 2 गुने 6/5 लिखते थे, नीचे वाला क्या करते थे पलट देते थे, सेम उसी प्रकार की नीचे वाला जब रहेगा सर उसको पलट दीजिएगा, तो 2/3 पहले लिख दीजिएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा c। समझ रहे हैं ना। अब इसका आंसर अगर रूट में दिया गया हो तब कैसे लिखेंगे, तो 2/3 हो गया बाबू, इसको रूट में अगर लिखना चाहते हैं ना, देखिए नीचे कितना छिपा हुआ है 2, तो आपको पास 2 तो यहाँ पे छिपा ही रहता है, और x का पावर कितना हो जाएगा q, प्लस कितने हो जाएंगे बाबू c। समझ रहे हैं ना, यानी कि 2 जो नीचे था वो रूट में अंदर आ जाएगा। अभी आपको बताया था जो रूट नीचे रहेगा ना बाई में रहेगा वो रूट में आ जाएगा, तो 2 बाबू यहाँ पे छिप जाता है, क्योंकि 2 तो लिखा नहीं जाता है ना, इसलिए बाबू √x³ + c हो जाएगा। समझ में बात आ रही है।
चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये क्वेश्चन और लेंगे ना तब आपको और बेहतर हो जाएगा। पर इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं, तब उसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। रूट था, रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे पावर में +1 कर लेंगे क्योंकि x का पावर n पर चला गया है, तो 1/2 + 1 1/2 + 1, x का पावर कितना हो जाएगा 3/2, नीचे भी 3/2 हो जाएगा। बाबू x का पावर 3/2 तो रहेगा, और 3/2 को पलट दीजिएगा, 2 कितना हो जाएगा 3, +c चलता रहेगा, 2/3 हो गया। x का पावर बाबू देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना, क्योंकि नीचे 2 है ना, तो नीचे 2 यहाँ पे छिपा रहता है, नहीं लिखा जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। x का क्यूब रहेगा, x का पावर क्यूब हो जाएगा। अब आते हैं एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे x का पावर दिया गया हो 5th रूट x का क्यूब लिखा हुआ हो, कैसे सॉल्व करेंगे 5th रूट x क्यूब। बाबू इसको देखिए कैसे, यह i बराबर, सबसे पहले इसको रूट को कैंसिल करना होता है, हटाना पड़ता है, तो हटाते हैं तो कितना लिखिएगा 3/5 हो जाएगा। आप समझ में आती है सर कैसे लिखेंगे, x का पावर क्यूब लिख लीजिएगा, रुकिए बता देते हैं। x का क्यूब हो गया, जब रूट हटता तो नीचे कितना आएगा 1/5 हो जाएगा, क्योंकि रूट हटेगा तो 5th रूट है ना, 1/5 हो जाएगा। यहाँ पे x का पावर कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर लेंगे, इंटू कितना हो गया dx। x का पावर n का काम करेगा, चलिए सर इसको काम करते हैं, +1 करते हैं ना पावर में, करिए। तो यहाँ पे 3/5 और +1, नीचे भी बाबू 3/5 +1, बाबू जो भी ऊपर रहता है ना वही बात सेम नीचे रहता है। x का पावर 3/5 3 8 हो जाएगा, 5 से कम 5 3 कितना हो जाएगा 8/5, नीचे भी हो जाएगा 8/5 +c। बाबू इसको पलट सकते हैं, 5 बटा कितना हो जाएगा 8, और x का पावर 8/5 +c। अगर इसको रूट में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखिएगा सर बताओ, यह 5 कितना हो जाएगा 8, और यह 5th रूट x का पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि जो भी नीचे रहेगा वह रूट में आएगा बाहर, और x का पावर 8 अंदर हो जाएगा। तो इस तरह सर क्वेश्चंस आप रूट का बना सकते हैं। अब इस टाइप में क्वेश्चंस आपको कैसे थोड़ी सी दिया जाए, और इस टाइप के क्वेश्चंस आप देख लीजिए, हम आपको देते हैं इसमें होमवर्क, इसको जरूर नोट करके चलना है। रूट वाला क्वेश्चंस बनाना सर बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सर दे जाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ क्यूबिक रूट x² × dx, दूसरी क्वेश्चन मिलेगी सर, ये पहला क्वेश्चन है, दूसरी क्वेश्चन है 5th रूट x का पावर 3 × dx, तीसरी क्वेश्चन है सर, वेरिएबल चेंज कर देते हैं, आप भी चेंज कर लीजिएगा, 5th रूट ये t का पावर 5, t का पावर सर 6 हो, और यहाँ पे dt हो, कितना रहेगा dt, क्योंकि t का फंक्शन आया हुआ है, तो आप चेंज करना सीख लीजिएगा, t हो तो यहाँ पे t रहेगा तो dt रहेगा, x रहेगा तो dx रहेगा। यदि बाबू 4th रूट x का पावर यहाँ पे 3 हो, और यहाँ पे सर यहाँ पे ले लेते हैं y का पावर 3 × dy, ये 4 क्वेश्चन, मात्र सर 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बन जाएगा, बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। पांचवा क्वेश्चन थोड़ी सी टॉप देते हैं सर आपको, इसको ध्यान दीजिए, जैसे 1/5th रूट x का पावर 2 × dx, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको रूट वाला थोड़ा सा इसको हिंट्स देते हैं आपको, ले लीजिए हिंट्स। ये 1/x² का पावर कितना हो जाएगा बाबू 1/5 × dx। बाबू देखिए यह 1/a हो जाएगा, x का पावर कितना हो जाएगा 2/5 × dx। बाबू ये नीचे है ना, ऊपर चला जाता है जब भी बाबू नीचे आएगा तो -2 कितना हो जाएगा 5 × dx। अब +1 कर लेते हैं सर, +1 तो करते ही हैं, तो +1 कर लीजिएगा, नीचे भी -2/5 प्लस कितना हो जाएगा 1 + c। सर इसमें कैलकुलेशन करोगे ना तो 5 यहाँ पे आएगा, तो -2 + 5 कितना हो जाएगा 3/5, और नीचे भी कितना हो जाएगा सर 3/5 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। कैलकुलेशन किया जा रहा है, मतलब 5 से कम 5 -2 + 5 करिएगा तो 3 आ जाएगा। बाबू इसको चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, और x का पावर 3/5 + c, इतना भी आंसर हो सकता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू 5/3 लिख दीजिएगा, 5th रूट है ना, 5th रूट क्योंकि नीचे बाबू 5 है, तो 5th रूट x की हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, +c। कभी कभी एग्जैक्ट आंसर इतना दिया जाता है,
समझ रहे हैं ना। तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है सर। इसको नोट डाउन कर लेना है, बहुत मस्त क्वेश्चन है सर, आप इसको जरूर बनाइएगा। ये हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो 5वां नंबर सर आप क्वेश्चंस को इसको ले लीजिए। और क्वेश्चन 1/7 रूट x टू द पावर 10 इंटू डी एक्स। सर इस क्वेश्चन को बनाना है आप इस बेसिस से, ठीक है ना। तो हमको ये रूट वाले जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा बिल्कुल इंटीग्रेशन सब क्लियर हो जाएगा। x का पावर n के जितने भी क्वेश्चंस हो गए सर ये सभी क्लियर हो गए, समझ रहे हैं ना। अब आप ये टेस्ट पेपर लगाएंगे हम इस टाइप में। जितने भी क्वेश्चंस आपने x का पावर n देखा, कांस्टेंट को देखे थे, कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में था तब देखे थे, तो आपने 3 टाइप के क्वेश्चंस को देखा। और इस टाइप में सर आपको एक छोटी सी टेस्ट आपको लगाते हैं सर। इस टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन हो यदि आप बना लेते हैं तो आपकी टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी सर। आप देखिए जब भी आप इंटीग्रेशंस को वीडियोस को देखें तो आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि एक सीरीज होती है सर। हमने एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 के नाम से इस वीडियो को अपलोड किया करेंगे। तो यदि आप नए हैं इस चैनल पे सर, आप सब्सक्राइब नहीं करना है सर, ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले पढ़ लें बढ़िया तरह से। मेरी उद्देश्य इतना ही है कि सर आप पढ़ें, सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है सर। पैसे तो हम ऑलरेडी कमा लेंगे, आप टेंशन नहीं रखने की ज़रूरत है। लेकिन आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आपको ज्ञान अर्जित हो जाए, मेरी बस यही उद्देश्य है सर। इस वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि सर आप भले हमारे पास पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इस वीडियोस को सर सीरीज वाइज देख लें। सीरीज वाइज देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल कंसेप्ट समझ में आएगी सर, ये ज़रूर ध्यान रखें। और ये ज़रूरी नहीं है सर कि आप मेरे पास ही पढ़ें, ज़रूरी नहीं है सर। बहुत सारे हमारे पास यूट्यूबर भैया लोग हैं जो अच्छे पढ़ाते हैं सर। दुनिया में ना कोई अच्छा कोई बुरा टीचर्स होता है ना कोई बुरे स्टूडेंट्स होते हैं सर, ये ध्यान रखना है। जिसको जहाँ समझदारी होती है वह वहाँ पढ़ता है सर। तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़िए जहाँ से भी हो, आप कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करिए, क्योंकि किस कंसेप्ट क्लियर रहेंगे ना तो एग्जाम में सर एनसीईआरटी से क्वेश्चंस ना आए, आर.डी. शर्मा से क्वेश्चंस ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं सर। हमने देखा है अच्छे अच्छे बच्चों को, सॉरी एक्सपीरियंस होल्डर, पिछले साल भी लॉकडाउन लगी थी जिसमें आपको ज़्यादातर बच्चे सर ऑनलाइन से पढ़कर सर आज लाए हैं। उनकी कोई एक्सक्यूज नहीं है सर, आज बहाना नहीं चलती है सर हमने लॉकडाउन था पढ़ाई नहीं किया सर। अरे बच्चे सर वो भी तो पढ़ते ही हैं ना, जिसको ऑलरेडी 400 टारगेट है कि हमने 400 सर नंबर्स लानी ही है, 90+ आपको मैथ्स में देनी है सर, 95+ मैथ्स में देनी है सर। अच्छे अच्छे बच्चे हैं सर, ऐसी दुनिया में नहीं है। अच्छों की सर कमी नहीं है और फेलों की कमी नहीं है सर। तो आपको किस श्रेणी में रखना है ये आप खुद जानते हो सर, ये ध्यान रखना है। क्लियर है। तो चलिए सर हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे, चाहे टेस्ट पेपर इसी वीडियो में आपको दे देते हैं। आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए। थोड़ी सी वीडियो एक्सटेंड हो जा रही है, लंबा हो जा रही है, तो आप टेंशन मत रखिए सर। आप उसको थोड़ा सा स्किपिंग करना स्टार्टिंग समझ में आ रही है, स्किपिंग कर भाग जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। ये ध्यान रखना, टाइम का यूटिलाइज करना बिल्कुल आप अच्छी तरह समझे सर, ठीक है। चलिए हम आपको टेस्ट पेपर एक छोटी सी आपको देते हैं। जितनी कंसेप्ट आपने पढ़ा है ना बस उसी पे बेसिस पे आपको एक टेस्ट पेपर देते हैं, मात्र 10 क्वेश्चंस का, ठीक है। और इस सभी क्वेश्चंस को सर आप नोट डाउन करते चलेंगे कॉपी में। कॉपी में नोट डाउन करेंगे ना तो आपको लिखने की स्किल क्लियर होगा और आप लिखेंगे तब मजा आएगी सर। मैथ है ना, मैथ कहता है कि सर आप मेक करो, बनाओ, तब हम आएंगे, अन्यथा सर नहीं आ पाएंगे। तो आप मैथ्स को सब जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा सर आपको। आप जुड़िए उसको, आप जूझिए कि सर कैसे बनेगा, उस चीज़ को समझने का प्रयास करनी है सर, ठीक है। चलिए एक टेस्ट पेपर चलेगा। आइए पहला नंबर क्वेश्चन आपको देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन सर x का पावर आपके पास 2000 हो। दूसरी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं बस उतना ही लेंगे सर हम आपसे, ये ध्यान रखना है। 2001 माइनस 2001 इंटू डी एक्स। तीसरी क्वेश्चन है सर 1/x का पावर 2020 इंटू डी एक्स। चौथी क्वेश्चन है सर 1/x टू द पावर -4 इंटू डी एक्स। पांचवी क्वेश्चन है सर 8x का पावर 20 इंटू डी एक्स। छठी क्वेश्चन है
8/x का पावर 8 इंटू dx। 7वीं क्वेश्चन है सर 1/√x इंटू dx। 8वीं क्वेश्चन है सर 1/ क्यूबिक रूट ले लेते हैं, क्यूबिक रूट x का पावर 4 इंटू dx। और 9वीं नंबर क्वेश्चन है सर इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 x टू द पावर 3 इंटू dx। और 10वीं क्वेश्चन है सर 4/4 क्यूबिक रूट x का पावर 5 इंटू dx। सर इतने क्वेश्चंस, बस 10 क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन को सर आप सॉल्व करिए और ईच क्वेश्चन है 3 मार्क्स, 2 मार्क्स यानी कि 20 क्वेश्चन आप 20 मार्क्स के जो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे। FM इक्वल टू कितना है 20, फुल मार्क्स कितना है 20। 10 क्वेश्चन है, 10 ही क्वेश्चन को सर आप अटेम्प्ट करिए। और बस हमने इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाया सर आपको। अभी एक बहुत बेसिक कंसेप्ट था सर, बेसिक क्लियर कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे सर। इतनी चीज़ अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन और देते हैं आपको एक्स्ट्रा, सर मन कर रहा है कि एक एक्स्ट्रा और क्वेश्चन दे दें, जैसे 5 इंटू dt, 5 इंटू dy। बस इसको इंटीग्रेशन करना है और सब तो हो गई है। बस एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेगा। 11 क्वेश्चन है सर। FM इक्वल टू कितना है 20 है। और 11 का 11 क्वेश्चन सर आप बिल्कुल बनाकर हमको सेंड करिए और सभी क्वेश्चंस को सर हम आपको चेकअप करेंगे और आपके रिजल्ट भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आर के मैथमेटिक्स क्लासेस ग्रुप में सर आप शेयर तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ओनली फॉर एडमिन शेयर कर सकते हैं, तो आप मेरी पर्सनल व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में आप बिल्कुल आप टेलीग्राम में ही आप मैसेज को करिए, टोटल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर और फिर उसमें आप सेंड कर दीजिए, उसको हम बिल्कुल चेकअप कर देंगे। तो इस बस इतनी कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो बेसिक न्यू आपकी क्लियर हो गई सर। अब हम लोग चलेंगे किसके बाद वाली टाइप्स में क्वेश्चंस के। सर टोटल बेसिक कंसेप्ट पढ़ना लो आप, उसके बाद इंटीग्रेशंस की आप टोटल इंटीग्रेशन बन जाएंगे सर। भले आप किसी भी एडिशंस की बुक को आप बनाइएगा बिल्कुल बन जाएंगे सर, आप टेंशन नहीं रखना है। यदि आपको ज़्यादा थोड़ी सी समझ में अगर आ रही है तो यदि आपको बोलेंगे सर NCERT हम आप पढ़ा नहीं रहे हो सर, तो NCERT सर आपकी टोटल वीडियो अपलोड है सर, 53 वीडियो अपलोड किया गया है सर। टोटल NCERT क्वेश्चन बाय क्वेश्चन है। यदि आप देखना चाहते हैं तो चले जाते हैं आप यूट्यूब में प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और देखिएगा इंटीग्रेशन में। लेकिन सर इंटीग्रेशन की 2 प्लेलिस्ट हो जाएगी और यह एपिसोड के नाम से चलेगा बेसिक टू एडवांस के लिए, और वो वहाँ पे सर आपको केवल इंटीग्रेशन के नाम चलेगी NCERT इंटीग्रेशन। तो दोनों इंटीग्रेशन की वीडियो को आप देख लीजिएगा। कितने बच्चों की सर शिकायत रहती है कि सर वीडियो हमको मिल नहीं पा रही है। सर कोई बात नहीं है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, जो देखना है सर आप देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। हम आपको टोटल वीडियो अपलोड करेंगे सर, और जितने भी डिफ्रेंशिएशन की टोटल कंसेप्ट आपको अभी हमने दिया नहीं सर, और डिफ्रेंशिएशन की और भी बेसिक लेकर चल रहे हैं। तब तक बहुत सारे बेसिक, कितने बच्चे सर NCERT खत्म कर लिए, बस उतने बेसिक कंसेप्ट पे आपको थोड़ी सी एडवांस क्वेश्चंस की बनाना स्टार्टिंग्स कर रहे हैं हम। और इस बार सर हमने एक नया प्रोग्राम लॉन्च करने का प्रयास किया है कि कुछ JEE लेवल के जितने भी क्वेश्चंस आपको सेक्शन बाय सेक्शन, मतलब सेक्शन बाय सेक्शन का डिफ्रेंशिएशन का सेपरेट वीडियो सर अपलोड कर दीजिए। सर JEE लेवल्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम अपलोड करने का प्रयास अब धीरे धीरे कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन बैंक है सर, जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ऐसे बात नहीं हम अपने मन से क्वेश्चन को सेट करेंगे सर, ऐसी बात नहीं है। जितनी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछी हुई है सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशंस हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी उसके नोट्स क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको हम अपलोड बिल्कुल कर देंगे। ठीक है सर, चलिए, फॉर दिस थैंक्स अलॉट, आपने सर इतनी समय दिया RK मैथमेटिक्स क्लासेस बिटिया रिंकू सर के साथ। हैव ए नाइस डे।